राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में एक सुंदर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन राम ने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा को क्रोध आया और उसने सीता को मारने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने तुरंत हस्तक्षेप किया और शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण, जो लंका का राजा था, के पास गई। उसने रावण को पूरी कहानी बताई और उसे सीता के अपहरण के लिए उकसाया। रावण ने अपनी बहन का बदला लेने और सीता को प्राप्त करने का निश्चय किया। उसने मारीच नामक एक राक्षस की मदद से एक योजना बनाई। मारीच ने एक सुंदर, आकर्षक हिरण का रूप धारण किया और पंचवटी में घूमने लगा। सीता उस हिरण को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम सीता के आग्रह को टाल न सके, इसलिए वे हिरण को पकड़ने के लिए वन में चले गए। उन्होंने सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को कुटिया के पास ही रहने को कहा और एक सुरक्षा रेखा भी खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। राम के जाने के बाद मारीच ने राम की आवाज में मदद के लिए पुकारा। सीता को लगा कि राम खतरे में है, इसलिए उसने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। जब लक्ष्मण भी चले गए तो रावण, जो एक साधी के भेष में था, वहां पहुंचा। उसने सीता से भिक्षा मांगी और जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार कर उसे भिक्षा देने की कोशिश की, रावण ने उसे बलपूर्वक अपने रथ में बिठाकर लंका ले गया। रास्ते में सीता ने मदद के लिए आवाज लगाई। जटायु नामक गिद्ध ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण सीता को लंका ले जाकर उसे सुंदर वन में अशोक वाटिका में रखा। यह कहानी धर्म, सत्य और प्रेम का प्रतीक है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग जानना चाहेंगे? इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।